बोलो जय श्री राम। क्या आप जानते हैं वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस में अंतर? महर्षि वाल्मीकि ने युगों पहले मूल रामायण की रचना की थी, जिसमें भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की लीलाओं का वर्णन है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की उस समय मुगल हिंदू धर्म को मिटाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस के घटनाक्रमों में अंतर। रामायण का अर्थ है राम की कथा अथवा मंदिर, वही रामचरितमानस का अर्थ है रामचरित्र का सरोवर मंदिर में जाने के कुछ नियम होते हैं। इसी कारण वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के भी कुछ नियम हैं। इसे कभी भी कैसे भी नहीं पढ़ा जा सकता। इसके उलट रामचरितमानस को लेकर कोई विशेष नियम नहीं है। इसमें एक सरोवर की भांति स्वयं को पवित्र किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के राम मानवीय हैं, जबकि रामचरितमानस के राम अवतारी। चूंकि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे, उन्होंने श्री राम का चरित्र सहज ही रखा है। वाल्मीकि के लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ। इसके उलट तुलसीदास के लिए श्री राम न केवल अवतारी हैं, बल्कि उससे भी ऊपर परब्रह्म हैं। इसका वर्णन रामचरितमानस में इस प्रकार किया गया है कि जब मनु एवं शत्रुपा ब्रह्मा विष्णु एवं महेश से वरदान लेने से मना कर देते हैं, तो परब्रह्म श्री राम उन्हें दर्शन देते हैं। तुलसीदास के लिए श्री राम उन नारायण, जिनके वे अवतार थे, उनसे भी ऊपर हैं। महर्षि वाल्मीकि श्री राम के प्रशंसक थे, किंतु उनके आराध्य भगवान शंकर थे, जिनकी सहायता से उन्होंने रामायण की रचना की। तुलसीदास श्री राम के अनन्य भक्त थे और ऐसी मान्यता है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना स्वप्न में भगवान शिव की आज्ञा के बाद की, जिसमें राम भक्त हनुमान ने उनकी सहायता की। रामायण में वनवास के समय महर्षि वशिष्ठ अत्यंत क्रोधित होकर कैकेयी से कहते हैं कि यदि राम वन जाएं तो सीता को ही सिंहासन पर बिठाया जाए। स्त्री सशक्तिकरण का ये जीवंत उदाहरण है। रामचरितमानस में ऐसा वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या को अदृश्य हो उसी आश्रम में रहने का श्राप मिला था, जबकि रामचरितमानस में वे पत्थर की शिला बन जाती हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री राम अहिल्या का उद्धार उनके पैरों को छूकर करते हैं, जबकि रामचरितमानस में श्री राम अपने पैर को अहिल्या की शिला पर रखकर अपनी चरण धूल से उसका उद्धार करते हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान शंकर के पिनाक धनुष का वर्णन है, जिसे श्री राम ने तोड़ा, किंतु रामचरितमानस में उसे केवल शिव धनुष कहा गया है। रामचरितमानस के अनुसार धनुष टूटने पर परशुराम स्वयंवर स्थल में आए और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर प्रत्यंचा चाहने को कहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम विवाह के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तब मार्ग में उन्हें परशुराम मिले और श्री राम ने उनका क्रोध शांत करने के लिए उनके वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। रामचरितमानस में खर दूषण के संहार के समय ही रावण समझ जाता है कि श्री राम नारायण के अवतार हैं, किंतु वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड में कुंभकर्ण एवं मेघनाथ मृत्यु के बाद रावण को समझ आता है कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जब रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं, तो हनुमान उनसे रामेश्वरम की व्याख्या करने को कहते हैं। तब श्री राम केवल इतना कहते हैं कि जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। रामचरितमानस में भी श्री राम यही कहते हैं, पर उसमें तुलसीदास ने एक प्रसंग और जोड़ा है कि भगवान शंकर भी माता पार्वती से रामेश्वरम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वरम हैं। वाल्मीकि रामायण में हनुमान को मनुष्य बताया गया है, जो वानर समुदाय के थे और वन में रहते थे। वानर मतलब वन में रहने वाला, नर मतलब मनुष्य, जबकि रामचरितमानस में हनुमान को वानर मतलब बंदर प्रजाति का बताया गया है। रामचरितमानस के अनुसार रामसेतु का निर्माण नल एवं नील दोनों ने किया था, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था कि उनके हाथ से छुई वस्तु पानी में नहीं डूबेगी।
किंतु वाल्मीकि रामायण में राम सेतु का निर्माण केवल नल ने किया था, क्योंकि वे असाधारण शिल्पी थे और विश्वकर्मा का अंश थे। इसी कारण राम सेतु को नल सेतु भी कहा जाता है। रामायण या रामचरितमानस में कहीं भी हनुमान को रुद्रावतार नहीं कहा गया है। बोलो जय श्री राम।